Dear learners, today I am going to teach you the first chapter, the fun they had for class 9. Before you read, अभी पढ़ने से पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेंगे कि ये चैप्टर किसके बारे में है. The story we shall read is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. तो ये जो स्टोरी जिसके बारे में हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं वो फ्यूचर के बारे में है. आज से 150 साल बाद की जीवन की ये कहानी है जिसमें कि किताबों और स्कूल का कोई अस्तित्व नहीं होगा. तो आप समझ सकते हैं कि जब किताबों और स्कूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा तो बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, वो सब के विषय में हम जानेंगे क्योंकि ये कहानी आज से 150 साल बाद की है. द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडिया. नीचे जो डायग्राम दिया गया है इससे आपको कुछ उस ज़माने के बारे में आइडिया लग सकता है. लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, तो उसमें क्या होगा, लोग कंप्यूटर के द्वारा पढ़ेंगे और वर्चुअल क्लासरूम जो हम गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम और जूम क्लास अटेंड करते हैं वो सब क्या कहलाती है, वर्चुअल क्लासरूम कहलाती हैं. और रोबोटिक टीचर होंगे, मतलब टीचर में हम जैसे इंसान नहीं, रोबोट्स पढ़ाएंगे जो कि आर्टिफिशियल मेमोरी वाले होते हैं. और मूविंग ई टेक्स्ट, मतलब टीवी या कंप्यूटर के स्क्रीन पे जो हम कंटेक्स्ट देखते हैं वो इधर से उधर मूव करता हुआ नजर आएगा. इन पेयर्स, तो अभी हम देखते हैं डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल. तो यहाँ पे हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं अपने स्कूल के बारे में. 3 चीज़ें एंड यू वुड लाइक टू चेंज, जिनको आप बदल सकते हैं. राइट देम डाउन, उसके बारे में लिखा जा रहा है. हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन, क्या आपने कभी कंप्यूटर या टीवी स्क्रीन पर वर्ड्स पढ़ा है. कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसा समय जबकि किताबें किस पे होंगी, कंप्यूटर पे होंगी. एंड देयर विल बी नो बुक्स, और जिस समय की किताबें नहीं होंगी और कोई भी जो स्टोरीज हैं वो पेपर पे प्रिंट नहीं रहेंगी. वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आप इन चीज़ों को किताबों से बेहतर समझते हैं. अब हम चैप्टर शुरू करते हैं. मार्गे इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157. शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. तो ये एक लड़की मार्गी है जिसको कि हर रात को डायरी लिखने की आदत होती है. तो उसने डायरी में पेज पे डेट डाली है 17 May 2157 की, और उसको आज टॉमी को रियल बुक मिल गई है. तो जो मार्गी है वो उसी समय में जी रही है. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. तो जो टॉमी को जो बुक मिली है वो बहुत ही पुरानी किताब थी. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो मार्गी को उसके दादाजी बताते हैं कि कैसे उनके ज़माने में जब ये वर्चुअल क्लासरूम और ये सब चीज़ें नहीं थी तो वो कैसे स्टोरीज़ को किताबों में लिखा हुआ पढ़ते थे. They turned the pages which were yellow and crinkly and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. You know. तो जब दादाजी उनकी किताबें के पेजेस पलटते थे तो वो पीले रंग का होता था और कहीं के मुड़े तुड़े सिकुड़े हुए होते थे. और अभी उनको जिससे मार्गी देख के बहुत हंसती थी, उसको फनी लगती थी वो चीज़ें, वो कहानी सुन के. और अभी की चीज़ें देख के वो उससे तुलना करती थी तो स्क्रीन पे जो चीज़ें दिखती थी वो उसको ज़्यादा अच्छी लगती थी. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम. तो उसमें पेज पीछे भी पलटते जाइए तो वही शब्द लिखे रहते थे कि जो पहले थे, वही सेम वर्ड्स बार बार दिखाई देते थे. तो उसको ये सब चीज़ें बहुत ही ऑफुल लगती थी. गी सेड टॉमी ने कहा, गी व्हाट वेस्ट, मतलब ये क्या है. वेस्ट मतलब क्या होता है, बर्बाद होना कोई चीज़. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रू इट अवे. आई गेस our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I would not throw it away. तो टॉमी ने कहा कि ये सब बर्बादी है, किताबें रखना और उसको पेज पलटते रहना, ये सब फेंक देना चाहिए. हमारा टेलीविज़न स्क्रीन बहुत बड़ा होता है और उसमें मिलियंस किताबें रखी जा सकती हैं और ये बहुत ज़्यादा होता है और हम इससे दूर नहीं रह सकते. सेम विथ माइन सेड मार्गी ने भी कहा कि मेरे साथ भी ऐसा ही है. शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड. ही वॉज 13, मतलब टॉमी 13 ईयर्स का है और मार्गी जो है 11 ईयर्स की. तो वो उतनी ज़्यादा बुक्स नहीं देखी है जितना कि टॉमी देखा. शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट. इन माई हाउस. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक. व्हाट इज अबाउट स्कूल. तो जब मार्गी ने ये सब पूछा तो उसने बिना ध्यान दे हुए ही उसकी बातों का जवाब देना शुरू कर दिया क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था और
उसने ऐसे इशारा किया कि जो किताबें हैं वो उस अलमीरा के ऊपर रखी हुई हैं। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो मार्गी ने ऐसे स्कूल जब वो शब्द सुना तो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे कि स्कूल मतलब बहुत ही बेकार चीज़ हो, और उसने कहा कि नहीं, स्कूल के बारे में उसमें कुछ भी नहीं लिखा है, मुझे स्कूल से नफरत है। Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. तो मार्गी को हमेशा से स्कूल से नफरत रही थी, और अभी इस समय तो उसको पहले से ज़्यादा नफरत हो गई थी स्कूलों से, क्योंकि उसको उसके जो मैकेनिकल टीचर थे उन्होंने बार बार टेस्ट पे टेस्ट लिया ज्योग्राफी का, और उसमें उसके नंबर बुरे से बुरे आते रहे, और तब तक जब तक कि उसकी मम्मी ने उसके हेड को सहलाते हुए बहुत दुख के साथ उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा। सॉरोफुली मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. तो वहाँ पे एक गोल मटोल सा छोटा सा आदमी, चेहरा बिल्कुल लाल था, और उसके हाथ में एक बॉक्स था जो कि टूल्स और डायल्स और तारों से भरा हुआ था, और उसने मार्गी की तरफ मुस्कुराते हुए उसे एक एप्पल दिया, और उसके बाद उसको उस टीचर से दूर लेके गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। और मार्गी को एक उम्मीद जगी, और उसको लग रहा था कि दोबारा इसके साथ ऐसा नहीं होगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That was not so bad, the part Margie hated. तो उसके बाद उसको पता चला कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, और 1 घंटे के बाद फिर से ऐसा हुआ। एक बहुत बड़ा, लार्ज मतलब बड़ा, ब्लैक मतलब काला, और अगली मतलब कुरूप भद्दा सा स्क्रीन पे कुछ लेसन आने लगे। वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। दैट वॉज नॉट सो बैड, वो उतना ज़्यादा बुरा भी नहीं था। द पार्ट मार्गी, जिससे कि मार्गी चिढ़ती थी या नफरत करती थी। मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड अ पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। और उस स्लॉट में ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें थी वो क्या थी, होमवर्क था और टेस्ट पेपर्स थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old। तो उस स्लॉट में जो था वो ज़्यादातर वो हमेशा उसको कोडिंग करके लिखती थी, और उससे उसने काफ़ी कुछ सीखा था जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और मैकेनिकल टीचर्स ने उसको मार्क कैलकुलेट करने के लिए भी टाइम नहीं दिया था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैट मार्गीज हेड। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, मिस्टर जोन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। तो इंस्पेक्टर जो थे वो स्माइल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस लड़के ने काम कंप्लीट कर दिया, वो बहुत खुश है। उसके सर पे हाथ चला, उन्होंने कहा कि जो उनके जो टीचर हैं उन्हीं की गलती है, लड़की की कोई गलती नहीं है। ज्योग्राफी सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें कभी कभी होती हैं। आई हैव सोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल। मैंने जो उसको दिखाया है वो एवरेज 10 years लेवल का है। एक्चुअली असल में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और जो मार्गी का ओवरऑल जो प्रोग्रेस है वो संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने मार्गी के सर को फिर से सहलाया।